नमस्ते। आज हम पुराणों की एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे वरदान की कहानी जो बाद में एक भयानक अभिशाप बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है मदद की इस पुकार से। पर सोचिए जरा, सबसे मजेदार बात क्या है? ये गुहार लगाने वाला कौन है और वो भाग किससे रहा है? तो ये कहानी असल में शुरू होती है दो बहुत ही शक्तिशाली किरदारों से। एक तरफ है एक बहुत महत्वाकांक्षी असुर और दूसरी तरफ एक बेहद उदार देवता। और बस यहीं से उदारता और अहंकार की टक्कर शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के विलेन से, भस्मासुर। अब देखिए, उसके नाम का मतलब ही है राख का असुर। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर ये बहुत बहुत भयानक रूप लेने वाला है। अब भस्मासुर ने सालों तक मतलब बहुत कठोर तपस्या की और उसके बाद उसने भगवान शिव से एक ऐसी शक्ति मांगी जो सब कुछ तबाह कर सकती थी। और शिव, खैर वो तो अपनी उदारता के लिए जाने ही जाते हैं, उन्होंने उसे वो वरदान दे भी दिया। पर यहीं पर कहानी में एक बहुत गहरा सवाल उठता है। नारद मुनि जैसे जो ऋषि थे, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, भाई किसी ऐसे को इतनी बड़ी शक्ति देना क्या समझदारी है जो साफ साफ इसके लायक ही नहीं है? और बस इसी एक सवाल के साथ कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है जहां खेल पलट जाता है। शिकारी खुद ही शिकार बन जाता है। सोचिए, जैसे ही उसके हाथ में जबरदस्त शक्ति आई, भस्मासुर के दिमाग में क्या आया? दुनिया जीतना? नहीं। सबसे पहले उसके मन में आया वासना का ख्याल। उसकी नजर थी भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती पर और उसे लगा कि पार्वती को पाने का सबसे आसान और तेज तरीका क्या है कि वो अपने वरदान का इस्तेमाल करे और शिव को ही रास्ते से हटा दे। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जरा सोचिए, वो देवता जो पल भर में पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं, आज अपनी ही दी हुई एक शक्ति से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो अब जब पूरे ब्रह्मांड पर इतना बड़ा संकट आ गया, तब एक और दिव्य शक्ति ने सोचा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। पर इस बार लड़ाई ताकत की नहीं थी। इस बार मुकाबला होना था दिमाग का, चतुराई का। तो ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु सामने आते हैं मोहिनी के रूप में। एक ऐसी स्त्री जो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि भस्मासुर सब कुछ भूल गया। शिव का पीछा करना तो दूर, वो बस मोहिनी पर ही मोहित होकर रह गया। और बस इसी के साथ पूरा का पूरा खेल ही बदल गया। अब ये ताकत की लड़ाई नहीं रही, ये बन गई बुद्धि की लड़ाई। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। एक ऐसी शर्त जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी थी, पर असल में वही उसकी बर्बादी का जाल बनने वाली थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो हिस्सा जहां भस्मासुर का घमंड, उसका अहंकार ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। देखिए, भस्मासुर अपने घमंड और अपनी इच्छाओं में इतना अंधा हो चुका था कि उसे लगता था कि उसकी ये शक्ति ही सब कुछ है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी वजह से वो अपने लिए बिछाया गया जाल देख ही नहीं पाया। तो मोहिनी ने एक बहुत ही सुंदर और मुश्किल डांस शुरू किया और भस्मासुर उसे प्रभावित करने के चक्कर में हूबहू उसकी नकल करने लगा। उसे अपनी नकल करने की काबिलियत पे इतना गुरूर था कि वो बस बिना सोचे समझे हर एक स्टेप, हर एक मुद्रा दोहराता चला गया। और फिर आया वो आखिरी पोल्स। जैसे ही मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, भस्मासुर ने भी डांस में खोए हुए ठीक वैसा ही किया। उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और बस पल भर में वरदान सक्रिय हो गया और उसका पूरा आतंक एक राख के ढेर में बदल गया। और इसी के साथ कहानी की सबसे बड़ी सीख हमारे सामने आती है। वो ये कि जब किसी गलत या अयोग्य इंसान को बहुत ज्यादा शक्ति मिल जाती है, तो वो सिर्फ दूसरों के लिए खतरा नहीं बनता, आखिर में वो खुद अपने लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। भस्मासुर की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो आखिर सवाल यही उठता है कि एक तोहफा, एक वरदान, श्राप कब बन जाता है?